हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम जो पढ़ रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, वो हम पढ़ रहे थे डिजाइन स्टेप फॉर विंड लोड कैलकुलेशन के लिए हमारा लेक्चर चल रहा था। लास्ट लेक्चर हम पढ़ रहे थे डिजाइन स्टेप्स फॉर विंड लोड कैलकुलेशन। डिजाइन स्टेप्स फॉर विंड लोड कैलकुलेशन, ये हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने 6 स्टेप तक देख लिया था। हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने जो देख लिया था वो हमने बात कर ली थी कहाँ तक? हमने 6 स्टेप तक बात कर ली थी कैलकुलेशन ऑफ लोड प्रेशर कोफिशिएंट फॉर वॉल तक। आज हम देखेंगे इसके 2 स्टेप जो रह गए हैं, वो है 7वां स्टेप, कैलकुलेट लोड प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ। कैलकुलेट calculated load pressure coefficient for roof। हमने वॉल के लिए निकाल लिया था, अब हम बात कर रहे हैं रूफ के लिए लोड प्रेशर कोफिशिएंट की। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP नेट इक्वल टू CPE लोकल माइनस CPI। ठीक है, और ये दोनों मैं आपको पहले ही बता चुका था, कि CPE और CPI क्या होते हैं। CPI तो होता है हमारा इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, CPI हमारा क्या होता है? इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट होता है। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट, इसके लिए हमने बात कर ली थी कि ये हमें कोड में कहाँ मिलेगा। ये हमें देख चुके थे हम कि CPI की जो वैल्यू है वो हमें कोड में पेज नंबर 14, वो पेज नंबर 27 और 36 पर मिलती है, और डिपेंड करती है किस पर? बिल्डिंग की ओपनिंग्स पर। ये भी हमने बात कर ली थी कि डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग ओपनिंग। ये भी हमने बात कर ली थी कि किस पर डिपेंड करती है? बिल्डिंग की ओपनिंग्स पर ये डिपेंड करती है CPI की वैल्यू। अब है कि जो CPE लोकल है, ये हमने 6th स्टेप में भी देखा था जब हमने वॉल के लिए निकाला था क्या? लोड प्रेशर कोफिशिएंट। अब रूफ के लिए निकालेंगे तो हमें जो CPE की वैल्यू है वो किसके लिए देखनी है? लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए। तो जो CPE लोकल है वो हमारा क्या है? वो है हमारा लोकल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर रूफ के लिए। और रूफ के लिए कैसे? 2 भागों में इसे बांटा गया है रूफ के लिए, एक ओवरहैंग और एक मोनोस्लोप। इसमें पहला तो है और दूसरा है। एक तो है ओवरहैंग के लिए और एक है मोनोस्लोप के लिए। तो देखो, ओवरहैंग के लिए जो हमें टेबल देखनी है, जो हमें कोड यूज करना है, वो मैं वापस से लिख देता हूं। हमें जो कोड यूज करना है इसके अंदर IS 875 1987 पार्ट 3, इसके अनुसार हम विंड लोड कैलकुलेशन डिजाइन कर रहे हैं। तो ओवरहैंग के लिए जो हमें देखना है वो पेज नंबर 16 और टेबल नंबर 5 देखनी है। और जब हम मोनोस्लोप की बात करेंगे तो हमें पेज नंबर 18 और टेबल नंबर 6 देखनी है। तो इस तरीके से हम रूफ के लिए भी हम दोनों वैल्यूज देखेंगे और उनको पुट करेंगे जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोड प्रेशर कोफिशिएंट रूफ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट स्टेप की, वो है हमारी 8th स्टेप, और वो किसके लिए है? वो है कैलकुलेट लोड प्रेशर कोफिशिएंट, ऑफ ओवरहैंग पोर्शन।
8th स्टेप है हमारी कैलकुलेट लोड प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन। ओवरहैंग पोर्शन के लिए हमें क्या करना है, लोड प्रेशर कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला वही है Cp नेट इक्वल टू Cpe माइनस Cpi, लेकिन थोड़ा सा समझने का अंतर ये है कि इसमें दोनों ही वैल्यू अलग अलग होती हैं। दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वो मैं थोड़ा तुम्हें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा Cp नेट इक्वल टू Cpe माइनस Cpi। इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट और एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट का डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है Cp नेट। कैलकुलेट लोड प्रेशर कोफिशिएंट जो होगा वो एक्सटर्नल माइनस इंटरनल, लेकिन इन दोनों की वैल्यू अब वो नहीं है जो हमारी पहले थी। तो देखो जो Cpe है वो क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग रूफ, और Cpi क्या है, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग रूफ। अब इनको जो हम ढूंढते हैं वो हमें ये मिलते हैं पेज नंबर 27 कोड के, पेज नंबर 27, और ये हमें मिलेंगे क्लॉज नंबर, ये हमें मिलेंगे क्लॉज नंबर 6.2.2.7 पे। इन पे हमें इसे सर्च करना है, ठीक है। अब देखो होते क्या है, इस क्लॉज के अंदर क्या लिखा है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। यहाँ पे जो Cpe है, Cpe है किसके लिए, ओवरहैंग पोर्शन के लिए। एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट है वो क्या है, इट शैल बी टेकन टू द सेम, इट शैल बी taken to the same, it shall be taken to the same as that of the nearest top, as that of the nearest top, as that of the nearest top portion of the non overhang portion, top portion, nearest top portion of the non overhanging portion of the non overhanging portion of the roof, अब देखिए किस तरीके से होगा। मान के चलो कोई ये हमारी इस तरीके की स्लैब है, ठीक है। ये हमारा कोई बिल्डिंग है जिसमें ये जो बाहर निकल रहा है ये हमारा क्या है, ये है हमारा ओवरहैंग। तो जो Cpe की वैल्यू है, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट, मैं बात कर रहा हूं, वापस से लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये जो लोड कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग पोर्शन के लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो Cpe की वैल्यू होती है, ये वैल्यू हम लेते हैं शैल बी टेकन एज द सेम लेते हैं, कैसे, जो नॉन ओवरहैंगिंग पोर्शन के लिए। मतलब यहां पर जो वैल्यू होगी प्रेशर कोफिशिएंट की, वही वैल्यू हम कहां पर कंसीडर करते हैं, इस ओवरहैंग पोर्शन पे। मतलब ये तो है हमारा नॉन ओवरहैंग पोर्शन, नॉन ओवरहैंग पोर्शन। इस नॉन ओवरहैंग पोर्शन पे जो वैल्यू होगी Cpe की, उसी को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहां पर वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारा कहता है क्लॉज 6.2.7 जो हमें ओवरहैंग पोर्शन के लिए वैल्यू रखनी है। अब हम बात करते हैं Cpi की। ये तो वैल्यू थी किसकी, Cpe की। अब हम बात करते हैं किसकी, Cpi की। Cpi क्या कहता है, देखो Cpi हमारा क्या होता है, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट। जो Cpi है ये क्या है हमारा, ये है हमारा
इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट फॉर ओवरहैंग रूफ। ओवरहैंग रूफ के लिए सीपीआई क्या है? इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट है। किसके लिए? ओवरहैंग रूफ के लिए। इसमें हमें क्या करना है? अब इसकी वैल्यू कैसे आएगी? क्लोज में क्या लिख रखा है इसकी वैल्यू के लिए? इसकी वैल्यू के लिए लिख रखी है कि इट इज पॉजिटिव इफ द ओवरहैंगिंग पोर्शन इज ऑन द विंडवर्ड साइड। पहली लाइन तो क्या लिख रखी है इसके लिए कि इट इज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी कब? हमेशा पॉजिटिव होगी कब? जब द ओवरहैंगिंग पोर्शन इज ऑन, इफ द ओवरहैंगिंग portion is on, overhanging portion is on the windward side, the windward side। अगर ओवरहैंगिंग पोर्शन विंडवर्ड साइड पे है तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। अब देखिए वैल्यू हम किस तरीके से, तीन केस हैं, तीनों केसेस में सीपीआई की वैल्यू को किस तरीके से लिया गया है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, तो पहला केस है जिसमें हम बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्लॉज 6.2.7 के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। CLAUSE क्लॉज 6.2.2.7 सीपीआई के लिए। सीपीआई की वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं। तो पहला केस है ए केस। ए केस हमें क्या कहता है कि 1.25 होगी द ओवरहैंगिंग स्लोप्स के लिए, 1.25 फॉर ओवरहैंगिंग स्लोप्स। ओवरहैंगिंग स्लोप्स कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूं। ओवरहैंगिंग स्लोप्स, और हम सीपीआई की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो ये हमारी कोई बिल्डिंग है इस तरीके से, अगर ये जो वैल्यू होगी यहां पर सीपीआई की, वो हम कितनी लेंगे? 1.25 लेंगे। किसके लिए? ओवरहैंगिंग स्लोप्स के लिए 1 लेंगे हम। फिर दूसरा केस है हमारा बी। बी केस हमारा क्या है? 1 लेंगे हम द ओवरहैंगिंग हॉरिजॉन्टल के लिए। 1 कब लेंगे? फॉर ओवरहैंगिंग हॉरिजॉन्टल के लिए। ओवरहैंगिंग हॉरिजॉन्टल के लिए कैसे लेंगे? देखो इसके लिए अगर हम बात करें डायग्राम की, अगर मान के चलो ये हमारी स्लैब है, तो हॉरिजॉन्टल स्लैब है ये बिल्कुल एकदम फ्लैट। यहां पर जो वैल्यू होगी सीपीआई की वो हम कितनी लेंगे? 1 लेंगे। तीसरा केस है हमारा सी। सी केस हमें क्या कहता है? 0.75 द ओवरहैंगिंग स्लोप अपवर्ड। अपवर्ड ध्यान से सुनना, अपवर्ड की बात हो रही है। क्या लिख रहे हैं? 0.75 फॉर ओवरहैंगिंग अपवर्ड। अब दो होते हैं, ओवरहैंगिंग अपवर्ड और ओवरहैंगिंग डाउनवर्ड। तो देखो डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका, इस तरीके से, इस तरीके से डायग्राम बनेगा। एक तरफ से डाउन है, एक तरफ से अप है। तो ये जो ओवरहैंगिंग अपवर्ड है यहां पर, ये सीपीआई की वैल्यू तो होगी 0.75, लेकिन अगर इस डाउनवर्ड की बात होती है इस वाले की, तो यहां पर जो ये सीपीआई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? उतनी होगी जितनी पहले ली थी। कितनी? 1.25, क्योंकि ये तो इसी की तरह है ना एकदम। तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो तो 1.25 होगी, लेकिन अपवर्ड में जो सीपीआई की वैल्यू लेंगे वो 0.75 होगी।
ये हमारा कहता है क्लॉज नंबर 6.2.7 किसके लिए, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए। ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी है किसके लिए, इंटरनल प्रेशर कोफिशिएंट के लिए। तो ये था आज का हमारा पूरा, आज हमने इसे 3 लेक्चर्स में डिजाइन स्टेप फॉर विंड लोड कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इन वैल्यूज को पुट करते हैं, कोड में जो हमें प्रोसेस दे रखी है उसको हम फॉलो करते हैं, और इन सबको मीडियम मानकर हम किस तरीके से किसी भी फ्लैट रूफ पर विंड लोड की कैलकुलेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने एग्जांपल के साथ। थैंक यू सो मच।